अब प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालना 10 गुना आसान हो गया है। ईपीएफओ की 238वीं बैठक में ऐसे फैसले हुए हैं जो हर पीएफ कर्मचारी और हर सदस्य के लिए राहत की खबर है। अब झंझट वाले नियम खत्म, सिर्फ आसान 3 कैटेगरी में पूरे निकासी नियम तय। नई दिल्ली में हुई 238वीं बैठक में सीबीटी टीम ने पीएफ पार्शियल विथड्रॉल को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया। जो 13 अलग अलग जटिल प्रावधान थे उन्हें मिलाकर सिर्फ 3 श्रेणियों में कर दिया गया है, यानी कि 3 भागों में बांट दिया गया है। आवश्यक, आवासीय और विषम। आवश्यक में आपके आ गया इलनेस, एजुकेशन, मैरिज, और आवासीय तो हाउसिंग हो गया, और अगर बात करें विशेष परिस्थितियां, स्पेशल केसेस। अब इन 3 नियमों में बांट दिया गया है, पहले ये अलग अलग बटे हुए थे। अब सदस्य अपने पीएफ का 100% निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा शामिल होगा। पहले शिक्षा और विवाह के लिए केवल 3 बार की निकासी की अनुमति थी, अब इसे बढ़ाकर शिक्षा के लिए 10 बार, विवाह के लिए 5 बार कर दिया गया है। यानी अब किसी सदस्य को रोक टोक नहीं झेलनी पड़ेगी, और अगर उसके पीएफ अकाउंट में पैसा है, यानी जो पैसा है वह आवश्यकता पड़ने पर काम आएगा। पहले अलग अलग कारणों पर अलग अलग अवधि सीमा तय थी, अब सबको हटाकर बिल्कुल सिंपल नियम बना दिए गए हैं। अब ये सब हटा दिए हैं और केवल सभी मामलों में न्यूनतम सेवा 12 महीने की रखी गई है। पहले यह इस तरह की सुविधा नहीं थी। अब नए कर्मचारियों को भी जल्दी पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। पहले सदस्य को स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में उसे यह बताना पड़ता था कि पैसा किस लिए चाहिए, जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी, लॉकआउट, बेरोजगारी इत्यादि। कई बार इसी कारण से आवेदन अस्वीकार भी कर दिए जाते थे। अब सदस्य बिना कोई कारण बताए अपना पैसा निकाल सकते हैं, है ना आसान। ईपीएफओ ने एक और बुद्धिमानी भरा कदम उठाया है। अब हर सदस्य को खाते में कम से कम 25% योगदान हमेशा बनाए रखना होगा। इसे ही मिनिमम बैलेंस कहा गया है। इसका फायदा यह है कि सदस्य के खाते में एक बेसिक इनकम बनी रहेगी, और जो ईपीएफओ का लाभ होता है 8.25%, वह उसको वार्षिक दर से मिलता रहेगा उस रकम पर, यानी तत्काल सुविधा भी और दीर्घकालिक सुरक्षा भी। इस नियम को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सदस्य को किसी तरह के दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटल सिस्टम में वेरीफाई होगा और पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पर एक जानने योग्य है सबसे बड़ा कारण, फाइनल समय सीमा, फाइनल सेटलमेंट। पहले यह 2 महीने के बेरोजगार रहने तक यह हो जाता था, अभी दोस्तों कुछ चेंज हुआ है इसमें, अब इसको बढ़ाकर के 12 महीने कर दिया गया है, और फाइनल पेंशन विथड्रॉल की सीमा भी 36 महीने कर दी गई है। यानी सदस्यों को अब अपने करियर ट्रांजैक्शन में ज्यादा लचीलापन मिलेगा। पीएफ निकासी के साथ ईपीएफओ ने 3.0 की शुरुआत की है, और इससे पूरी सेवा का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अब सभी पीएफ लेन देन होंगे कोर बैंकिंग इंटरेक्शन, क्लाउड बेस्ड सिस्टम और एपीआई ड्रिवन मॉड्यूल्स पर। इसमें जो सब कुछ है वह रियल टाइम में अपडेट होगा, जैसे कि पीएफ निकासी, पासबुक अपडेट। तो दोस्तों अब ईपीएफओ का पीएफ सिस्टम पहले से ज्यादा लचीला, आसान, डिजिटल और भरोसेमंद बन चुका है। क्या आपको लगता है कि जो ईपीएफओ का यह सुधार है वाकई ही पीएफ कर्मियों को, यानी कि जितने भी ईपीएफ भाई हैं, जितने भी पीएफ मेंबर्स हैं, सदस्यों को वाकई राहत देगा या कुछ बदलाव जरूरी है? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पीएफ और पेंशन से जुड़ी हर खबर की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।